बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोटा पंचायत के सरस्वती विद्या मंदिर में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एनजीओ प्रयास आयोजित कार्यक्रम में डंगार, तिलक व दधोल क्षेत्र की 210 महिलाओं ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ब्यूटी किट वितरित किए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनजीओ के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 4000 महिलाओं को ब्यूटी एंड वेलनेस निःशुल्क ट्रेनिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। इसमें बिलासपुर जिला की 500 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिसके अंतर्गत आज ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट और ब्यूटी किट वितरित किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाएं वह आधारशिला हैं जिसके बिना किसी भी मजबूत परिवार, समाज और देश की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के लिए हुनर होना आवश्यक है। इसके लिए उनका प्रयास है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निःशुल्क कोर्सों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। रावत सिंह जी, मंडल के महामंत्री आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हम सब के बीच में उपस्थित हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव और पूर्व में रहे प्रधान आदरणीय विशनदास जी, प्रयास संस्था के संयोजक श्री संजीव राजपूत जी, करके 45 दिन तक इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लिया। ऐसी मेरी सभी माताएं, बहनें और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज और सभ्यता का सूचक है। अगर आप किसी आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर आप एक व्यक्ति को, एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो अभी आप एक व्यक्ति को ही, एक आदमी को ही, एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और प्रयास संस्था ने करने का शुभ कार्य किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हुनर से शिखर, आखिरकार ये नाम हुनर से शिखर क्यों दिया? क्योंकि आपके पास अगर डिग्री भी हो और आपके पास स्किल्स ना हो, कौशल ना हो, हुनर ना हो, तो उसके बिना हम अधूरे। ये बहुत आवश्यक है कि हम सब के पास कोई ना कोई हुनर हो। अब ये कैमरामैन वाले भाई साहब खड़े दूरदर्शन से, डीडी शिमला से, तो उनके पास हुनर है कैमरा चलाने का। कोई और होगा, किसी के पास टाइल लगाने का हुनर होगा, किसी के पास बिजली का होगा, किसी के पास खेती बाड़ी करने का होगा। अगर हुनर नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जिन बहनों के ऊपर ये प्रयास किया गया, मेरी वो बहनें, सुबह उनके दिन की शुरुआत, जिनके घर में पशु है तो पशुओं से भी शुरू हो जाती है। परिवार के लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक के लिए, फिर खेती बाड़ी के काम से लेकर दोपहर के खाने तक, और समाज की जो चिंता करनी, सामाजिक कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों तक। आपको धार्मिक कुछ कार्यक्रम आ गए तो वहां पर भी आप व्यस्त हैं। तो महिलाओं के पास तो हिमाचल प्रदेश में पहले ही इतने काम है, तो ब्यूटी और वेलनेस की मुफ्त में ट्रेनिंग क्यों देने की जरूरत पड़ी? वो इसलिए था कि अगर आपके पास हुनर होगा तो आपके पास कोई ना कोई रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर खड़े होंगे। हालांकि इसमें बहुत खर्चा भी आया, प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की किट्स, बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर्स, उसमें कोई समझौता नहीं किया गया कि ट्रेनर सस्ते हो जाएं
या किट सस्ती हो जाए, जो बेस्ट उपलब्ध था, बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट मटेरियल, वो आपके लिए उपयोग करके आपको बेस्ट ब्यूटिशियन बनाने का काम किया गया है। ये हमारा प्रयास था उस दिशा में। महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आप अगर किसी आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और अगर एक महिला को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज को और देश को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर हों, उनके लिए रोज़गार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, आय के साधन बढ़े, उस दिशा में एक कदम है। इससे उनके परिवार में, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। एक और जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन दूसरी ओर संस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके ये जो शुरुआत की है कि महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा भी मिले, और इस तरह के प्रशिक्षण जहाँ पे ब्यूटिशियन का, वेलनेस का कोर्स हो, उससे महिलाओं को अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे हमारी जो माइग्रेशन है उस पर भी एक तरह से रोक लगती है, और अपने ही क्षेत्र में रहकर लोग आत्मनिर्भर भी होते हैं। सर, 4 लेन को लेके आपने बात कही है कि 18 मई से ट्रायल बेसिस में होगा, किस तरह? क्योंकि अभी इसमें लगभग 1-1.5 महीना और समय लगेगा पूरा होने में। तो कीरतपुर से लेके नेरचौक तक का नेशनल हाईवे, ये जो 4 लेन बना है, इसको ट्रायल बेसिस पे अगर 1 महीने के लिए खोला जाए तो बहुत सारे सैलानियों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उनका 3 घंटे का समय इसमें बच सकता है, पेट्रोल देश का बच सकता है, डीजल बच सकता है, पर्यावरण को नुकसान कम हो सकता है। तो हमने अनुरोध किया है माननीय नितिन गडकरी जी से कि इसको ट्रायल बेसिस पर 1 महीने के लिए खोल दिया जाए, ताकि कहीं पे कमी भी होगी तो सामने नज़र आ जाएगी और उसमें सुधार हो जाएगा। और औपचारिक जो इसका उद्घाटन है वो जून या जुलाई महीने में कर दिया जाए। सर, आगे कर्नाटक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जीतेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि हमने प्रयास किए जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार को वापस बनाने के लिए। बहुत मेहनत भी की, बहुत काम भी हमारी सरकार ने 5 वर्षों में कर्नाटक में किया था, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय होता है उसको सबको स्वीकार करना होता है। हमारी कहाँ कमियां रही उसको जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने काम कर्नाटक में बहुत शानदार किया था। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश किसी राज्य में आया तो कर्नाटक में आया। विकास कर्नाटक में नई ऊंचाइयों पे पहुंचा। सड़क निर्माण, रेलवे से लेके नए भवनों से लेके प्रति व्यक्ति आय का आगे बढ़ना, राज्य के इनकम को बढ़ाना, ये सब क्षेत्रों में कर्नाटक ने शानदार काम किया था। भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज़, हिमाचल। Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently, and the capacity to express themselves effectively. Come with me, where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur, near Damtal, तहसील इंदौरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट
9614196141।